लोग भारत को क्या फायदा हो रहा वो देखिए। अब मेरे पास आईफोन है, राइट। अब मैजिक शो क्या कर रहे, मैजिक शो करने वाले क्या बोल रहे, आईफोन 17 भगवा रंग में आ, देखो ये हमारी कामयाबी है। क्या है यार ये, बताओ कामयाबी है ये? आईफोन भगवा रंग में आया तो हमने बना दिया। अरे यूएसए में बिक रहा है, वो हर दुनिया बिक रहा है, तो मैजिक शो है देखो हमारी वजह से। हालांकि वो तो परेशान हो जाएगा, वो आईफोन का मालिक बोले ये क्या है, टिम कुक बोलेगा ये क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट सब छोड़ो बोले। आप बोले नहीं। अब कोई जाकर मुंजी साहब जाकर मुसोलिनी से मिलते हैं तो आरएसएस के लोग बोलते हैं नहीं ऐसा ही मिल लिए, ऐसा ही मिलता है कोई जाके मुसोलिनी से, बताओ आप। तो ये चीजें हैं, इस पे तो शुभकामनाएं देने का सवाल नहीं है। ये भी मैजिक शो का किस्सा है। अगर मेरे को फायदा होता तो कम से कम 5-6 मेरे एमपी होते मेरे साथ बैठे हुए इधर। मेरा फायदा नहीं हो रहा। सॉल्यूशन ये की है कि आप लोग भारत को क्या फायदा हो रहा वो देखिए। अब मेरे पास आईफोन है, राइट। अब मैजिक शो क्या कर रहे, मैजिक शो करने वाले क्या बोल रहे, आईफोन 17 भगवा रंग में आ, देखो ये हमारी कामयाबी है। क्या है यार ये, बताओ कामयाबी है ये? आईफोन भगवा रंग में आया तो हमने बना दिया। अरे यूएसए में बिक रहा है, वो हर दुनिया बिक रहा है, तो मैजिक शो है देखो हमारी वजह से। हालांकि वो तो परेशान हो जाएगा, वो आईफोन का मालिक बोले ये क्या है, टिम कुक बोलेगा ये क्या है यार, व्हाट इज दिस नैरेटिव, यू प्लीज टेल मी। आईफोन भगवा रंग का है देखो हमारा वजह से हो गया। अरे तो फिर नौकरी देना भाई मिलेनियल जनरेशन को, जनरेशन जी को दो ना, कुछ तो दो। मगर ये दिखा दे रहे, अब खुश बेचारा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पर 2 घंटे के बाद रियलाइज करेगा यार मैं तो खरीद ही नहीं सकता, वो तो इतना महंगा फोन है। सब बकवास है सर, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ की फैक्ट्री है। पंजाब में जाकर देखो, सब मदरसों में काम हो रहा है। शोलापुर में कल इम्तियाज साहब गए, आप नांदेड़ में जाके देखिए, सैयद मोइन हमारे, कोई देख के पूछता है क्या जब मुसीबत आती तो पूछता है क्या कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई नहीं है, कोई नास्तिक है? सब बर्बाद हो गया ना। नांदेड़ में 18 लाख क्रॉप लैंड बर्बाद हो गई, 7 मिलियन क्रॉप लैंड हमारा बर्बाद हो गया, भीड़ में, नांदेड़ में, नगर में। तो ये तो सबको एक होने की जरूरत है। सवाल ये है कि तुम्हारे 56 इंच का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, पैसा क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर ला लिए तुम मुल्ला जी को बीच में। समझ रहे ना आप मेरी बात को, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं? आप दो ना भाई, आप सरकार आपकी है, यहां आप डबल इंजन है, आप तो डबल इंजन का दिखाओ ताकत। प्रधानमंत्री को बोलो आओ, गृह मंत्री को बोलो आओ, टूर करो, पैसा दो महाराष्ट्र सरकार को ताकि वो किसानों को दे सके। क्या इनको मूव नहीं होते? मैं एक वीडियो देखा है, एक किसान रो रहा पानी को उछाल उछाल के। ये हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है, करिए ना आप लोग, ये करते ही नहीं सरकार। अब ऐसा है ना, ये मोहब्बत में कंडीशन नहीं रहना। कोई परेशान है, पीड़ित है, दो यार उसको। आप इलेक्शन से पहले बोले लाड़की बहना हम दे देंगे, बाद में कंडीशन लगा दिए। यही परेशानी है इन लोगों से। देखिए मेरा अभी मैं जो बात बोल रहा हूं ना आपको, हमारे कंट्री में डिबेट होनी चाहिए कि क्या हम अपना एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट करते जून में, उसको हम अगस्त एंड सितंबर तक लेके जा सकते क्या? क्योंकि एक तो समर जल्दी खत्म नहीं हो रहा। क्या हम अपने एकेडमिक ईयर को सितंबर से शुरू कर सकते हैं? डिबेट होनी चाहिए। हमारा एकेडमिक ईयर खत्म होता मई में, अप्रैल एंड मई में, उसको क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बारिश की वजह से कई स्कूल्स बंद होते और समर में हीट वेव आता, हम स्कूल को बंद करते। तो ये डिबेट होनी चाहिए और हमको इकोलॉजिकल डिजास्टर अपने हाथ से नहीं करने चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट काम है, इस पर सोचना चाहिए। भाई एक बात बताइए, 80% पाकिस्तान का असला जो है
चाइना से आ रहा, और हम लोग कितना आप ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन को उसके ऊपर का है, 100 बिलियन का सामान वहां से आ रहा। अरे भाई क्यों आप 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये सब कहां गया? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गए शी जिनपिंग से, पुतिन से, तीनों से एक हाथ में ये है, ऐसा लगे क्या यार। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा चला गया, पूरा अच्छा पाकिस्तान का पूरा J-10 जो भी था उनका एयरक्राफ्ट पूरा चीनी है। 2 फ्रंट वॉर होगा कभी, देखना आप, खुदा ना खास्ता। बांग्लादेश में ISI आके बैठ गया, बांग्लादेश में चाइना आके बैठ गया। हमारे हिस्टोरिकल, अच्छा क्या वो मालूम बांग्लादेश का, अभी हम उनको वीजा नहीं दे रहे उनके पेशेंट्स के आने का। अरे क्यों कर रहे हैं साहब? दो ना वीजा उनको, आके उनको इलाज कराने दो अपने कोलकाता में। नेपाल चीन के पास, श्रीलंका पोर्ट चीन के पास, ये हमको परेशानी है। तो हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान तो थ्रेट है अपने लिए, हमेशा थ्रेट रहेगा। आप क्रिकेट खेल लो, हाथ मिला लो, क्या पप्पी ले लो, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। उनको जब कभी मौका मिलेगा वो बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे। ये हाल है हमारा। साउथ एशियन कंट्रीज, हम ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली भारत के साथ क्यों नहीं आके ठहरे? ओपनली आके ठहरना था, सिवाय भूटान के। और कौन आके ठहरे बाद में? इजराइल और अफगानिस्तान। स्ट्रीम क्लब में आ गया उसमें अपन। एक जेनोसाइडल रेजिम है, एक तो कंप्लीटली दूसरा रेजिम है। नहीं देखिए भाई, प्रधानमंत्री जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काशी के मंदिर को मनाए, वहां लगाया आप अशोक अशोका का एम्बलम। और आपकी इत्तला के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, ये कहां पे लग सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, कहां पे लग सकता, कहां पे नहीं लग सकता। तो वहां लगना ही नहीं था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेमो है, मेरा तुम्हारा नहीं है। वो आप मेमो जारी कर रहे, उसका उल्लंघन आप कर रहे। और तीसरी बात, एक दिन पहले वहां की जो मैडम है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदार, उन्होंने साउथ कश्मीर जाके वही काम का इनॉग्रेशन किया, मगर वहां पे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एम्बलम का वायलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल है, वो उस रूल को फॉलो ही नहीं किए वो। अरे तोड़ने का, मैं आपको तोड़ना नहीं चाहिए था, लगाना भी नहीं चाहिए था। फिर आप देखिए, ये आप समझिए भारत में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसका रूल का उल्लंघन करे तो उसको तो आप एक्शन लेना था वो ऑफिसर के ऊपर, वो नहीं लेते आप, क्योंकि वो दिखाना है आपको। अरे भाई, ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कहां हो रहा? एक ही आदमी को एयरपोर्ट पोर्ट मिल गया, एक ही किस्म के लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। नारा अच्छा है मगर अमल जीरो है, हो रहा ही नहीं। सबका साथ आप बोलते, मेरे को साथ में रखना नहीं चाहते आप। देख तो लीजिए क्या हो रहा है। आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, आप टिकट भी नहीं देते, मगर आप बड़े बड़े दावे करते। तो ये है। हाँ, चिदम्बरम साहब काबिल आदमी है, उनसे पूछ लीजिए। मैं तो कभी होम मिनिस्टर बनूंगा भी नहीं, ना मेरे को नहीं मालूम। मगर एक बात तो है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे
और मुंबई में उन्होंने कत्लेआम किया, 5 स्टार होटलों में किया, वीटी स्टेशन पर किया। और वीटी स्टेशन में मेरे को आज भी अच्छी तरह याद है कि एक तेलंगाना में निजामाबाद टाउन है, वहां की एक नई दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, वो जालिम जो गर्द आए थे वहां, उनकी गोली का शिकार हो गई थी। और ये भी याद रखिए, अजमल कसब को हमारे बहादुर कांस्टेबल शहीद हो गए, उसको पकड़ा, उसको फांसी दी, और फांसी देने के बाद मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारी जमीन में तो इस जालिम को नहीं दफनाना। एक बात सुनिए, अगर मैं आज झोली फैला के निकल जाऊंगा पुणे के शहर में कि इंडियन आर्मी को दो, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो लोग जितना दिए उससे बढ़ के देती जनता, ये उससे बढ़ के देंगी जनता। वो 26 लोग जो मरे, सवाल वो नहीं है, पैसों का सवाल नहीं है, सवाल उसूल का है कि जो एक कंट्री की आर्मी कमिटेड है भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये पहलगाम के बाद आपको एक डिसीजन फर्मली लेना था, क्यों नहीं लिया आप? सवाल वो है। भारत इतना तो भूखा फकीर नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम अपनी आर्मी को पैसे ना दें, हम अपने दहशतगर्दी से मरने वालों को कोई मदद ना कर सके। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल आपका कमिटमेंट क्या है टेररिज्म के ऊपर। वहां पर आप कमजोर पड़ गए। नहीं, अभी तो लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे, कोई अगर होगा तो बताएंगे आपको, मगर लड़ने की पूरी तैयारी जनाब इम्तियाज जलील साहब, फारूक शाब्दी साहब, हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट है, हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो कन्वीनर्स हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, और अभी तो चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे। अरे उनको मैं जवाब देता हूं, इतना सैलाब आया, जाओ ना वहां पे पानी में, चलो ना, किसानों कुछ करो, वहां तुम काम करो। मेरे बारे में क्या बोल रहे? मेरे बारे में बोले कि तुमको नंबर बढ़ाना चाह रहे क्या? क्या बोला मैं? किस समाज के बारे में बोला? कुछ नहीं बोला मैं किसी भी समाज का। अगर मैं बोलता तो आप लोग फ्रंट पेज पे न्यूज बना देते मेरी। पहला तो क्वेश्चन वही होता है, आपने ये बोला था कल चल करांची में पावरलूम इंडस्ट्री का रेट बढ़ गया, 1 रुपए से 130 रुपए हो गया, उसके बारे में क्या कर रहे वो लोग? पावरलूम इंडस्ट्री के लिए उनको मिलना था जाके, मैं गिरिराज सिंह से जाके मिला के रॉ कॉटन पे कस्टम का एग्जामिशन दिलाओ। अब गिरिराज सिंह से जाके मिला तो हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर दोस्त हैं, देखो ओवैसी बैठा हुआ है गिरिराज के साथ, एक तरफ ये बोलते एक तरफ ये बोलते। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोले तो प्रूफ दिखाओ। तुमको तकलीफ हुई, मेरे को खुशी हुई। अरे एक मिनट ठहर जाओ, आप फ्रंट रो है, ठहरो आप। देखिए, प्रधानमंत्री सुनिए, जो प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है, और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कुछ अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। अरे वो इम्तियाज जल्दी वही पूछो तो बोलेंगे, अभी बोलेंगे। बोलो, आप बाजू बैठिए, बोल दो भाई जरा प्लीज, बारिश पर उठो, उनको बैठने दो।
मेरे भाई, ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। मुझे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहां तक है। हमारा मकसद वहां जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। इम्तियाज साहब बोलेंगे फिर। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, यहां से उठ के जाना नहीं जाना। इम्तियाज साहब को बोलो, आप क्या हुआ? हाँ, वो रिक्वेस्ट की है कि हमको मत आओ, पुलिस ने। अरे सुन तो लो यार, तुम बोलने भी नहीं दे रहे मेरे को। तो हम लोग इंशाल्लाह एक विदिन अ वीक दोबारा जाएंगे। मेरे को धूलिया भी जाने का है, तो हम लोग नगर को जाके धूलिया जाएंगे। हाँ बोलिए भाई। हाँ, कहाँ पे? नगर में। हाँ, आप आके बोले ना। आखिर में बोलो, आखिर में इम्तियाज भाई बोले, आखिर में बोलेंगे वो जवाब। आपको याद होगा जब भारत में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो स्पेन ने एक शिप को रोक दिया था जिस पर हथियार जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत से हथियार लेके जा रही थी। स्पेन ने उसको रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। हम हमेशा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में कि पैलेस्टाइन अरबों का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। हम हमेशा पहला स्टेट था जो पीएलओ को, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। मेरा बचपना था, मेरे को याद है कि दिल्ली में नाम समिट हुआ था। यासिर अरफात और इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले। फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। मगर इस सरकार ने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल छोड़ दिया। इतना खामोशी है। जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का वहां पर, ये सरकार कुछ बोलती नहीं है। और इनको लगता है कि नहीं, कुछ आइडियोलॉजिकली जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है। और वही हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला। तो यह बिल्कुल इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिए कि अब उसका डेब्री उठाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। 20,000 बच्चे मर गए। 1500 लोग तो सिर्फ खाना मांग के खाने के लिए गोली चला दिए, वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। तो बोलना चाहिए था हमको कुछ। देखिए, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, मैं भी चाहता हूं, भारत को विश्व गुरु बनने का है,
तो हम इन चीजों को अगर आंख बंद कर लेंगे ना तो इसका कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब हम क्यों नहीं गए आईसीजे, हम क्यों नहीं गए ICC? हम गए किसके लिए गए? आप ये सवाल आप लोग पूना में बैठ के क्यों नहीं करें मेरे से कि पूना का एक आदमी पाकिस्तान के जेल में जाधव, उसकी मौत को रोकने के लिए हम लोग गए थे ना, हरीश साल्वे साहब को लगाए थे। तो फिर हम इनके लिए क्यों नहीं जाते? ये उनको सोचना चाहिए था, जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए, सन्नाटा है एकदम। मगर इट विल कम टू हाउंट अस। जो फॉरेन कंट्रीज है वो लोग तो सब, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो लोग तो कंडेम कर रहे, आउटराइट कंडेम कर रहे। हम ब्रिक्स का रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते, यूनाइटेड नेशन में हम खामोश बैठते, न्यूट्रल स्टैंड लेते। ये गलत है। अब बोलिए ये आसान है लेना। नहीं, मैं बोलता हूँ बोलो। देखो तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। सुनो भाई साहब, सुनो भाई, नहीं सुनो, बोलने दो भाई, पूछने दो। आपको मालूम कि हमारा क्या स्टैंड है भारत का पीओके के ऊपर? नहीं, आप पूछ लो, नहीं मालूम, सुन तो बोलता हूँ। नहीं सुन लेता हूँ सवाल। हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमारा है वो रेजोल्यूशन है। हम सीट रखते हैं उनके लिए JNK असेंबली में। लेना तो पड़ेगा ना, जो मेरा है हम कैसा छोड़ेंगे? अगर मेरे माँ बाप की शादी के जहेज में कोई चीज नहीं आई तो मैं बोलूंगा ठीक है, हो गया। ये तो वो मामला नहीं, तो मेरी जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, बराबर लेना है और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार बोली, देखो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखो आप, पीओके खुद हमारे साथ आ जाएगा। है कैसा आ जाएगा? एक स्टेटमेंट है वो। देखो वहां यकीनन वहां के लोगों में एंगर है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी परेशान है। ये सब चीजें लेना हमारा है, वो बिल्कुल लेना है और लेना चाहिए सरकार को। ये सरकार जितना पीओके के बारे में बोली, कोई नहीं बोली। आप लो ना भाई, आप क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए। अभी फंक्शन खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ये कैमरा मेरे मुंह ये मेरे मुंह पे नहीं आएगा, 1 to 1 नहीं होगा। प्लीज मैं आपसे आयला नगर वाला इम्तियाज जलील अलग क्लियर करेंगे, अभी बैठ के क्लियर करेंगे तो मेरा न्यूज आएगा नहीं, तुम चलाएंगे नहीं, वही चलेगा। तो मैं जानता हूं